उधर राजस्थान की हॉट सीट मानी जा रही बाड़मेर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत के रोड शो पर तंज कसा। इस सीट पर सबकी निगाह इसलिए जमी है क्योंकि इसी बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र भाटी ने निर्दलीय पर्चा भरा। माना जा रहा है कि वो बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने वहां चुनाव प्रचार की शुरुआत की, उनकी रैलियों में हजारों की तादाद में लोग उमड़े। और रविंद्र भाटी ने भरोसा जताया कि रैलियों में उमड़ने वाली ये भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी। माना जा रहा है कि उन्हीं की वजह से बीजेपी ने बाड़मेर में प्रचार के लिए हिमाचल की मंडी से उम्मीदवार और बीजेपी की स्टार प्रचारकों में शामिल कंगना रनौत को बाड़मेर भेजने का फैसला लिया। लेकिन उनकी रैली से पहले ही रविंद्र सिंह भाटी ने दावा कर दिया कि कंगना रनौत या फिर बीजेपी के किसी भी स्टार प्रचारक के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जमाने गए जब आप सेलिब्रिटी को बुलाते थे, तो ये करूं साहब कि आप काम बताएं, काम गिनाएं। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी वहां धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। वो जहां जाते हैं हजारों हजार लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। सेब के चुनाव चिन्ह पर ताल ठोक रहे रविंद्र भाटी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि 4 जून को बाड़मेर की जनता उन्हें जिताकर ही दम लेगी। जनता ने तो तय कर लिया है कि अपने बेटे अपने भाई को वोट देना है। इस थार के रेगिस्तान में सेब उगाने का उन्होंने प्रण ले लिया है। सोशल मीडिया पर सनसनी के तौर पर उभरे रविंद्र भाटी की वजह से ही बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। मतलब वहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर तो पहले से थी, लेकिन इस बार रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतरने के बाद वहां की चुनावी गणित बदल गए। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने वहां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बाड़मेर में जीत के लिए अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। रविंद्र सिंह भाटी की दावेदारी और लोकप्रियता की वजह से ही ये सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई। माना जा रहा है कि यहां से दावेदारी मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक दिन में कंगना रनौत के 2 रोड शो करवाने का प्लान बनाया। खबर है कि उनके अलावा एक्टर सनी देओल भी यहां प्रचार करने पहुंचेंगे। इससे पहले द ग्रेट खली को प्रचार के लिए उतारा गया था और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आए। वहीं कांग्रेस ने भी जिग्नेश मेवाणी समेत कई नेताओं को बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव होने के निर्देश दे दिए। मतलब वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जीत के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को यह डर है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उठा रविंद्र भाटी नाम का तूफान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बाड़मेर में रविंद्र भाटी के लिए लोगों की दीवानगी किस कदर है, ये उनकी सभाओं से साफ दिख रहा है। हैरत की बात तो यह कि बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे 26 साल के रविंद्र भाटी अभी कुछ महीनों पहले ही पहली बार विधायक बने और बाड़मेर की शिव विधानसभा से भी उन्होंने 2023 के दिसंबर में हुए चुनाव को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही जीता था। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 26 साल के रविंद्र भाटी ने पहले विधायक का चुनाव जीता और अब सांसद बनने का दावा ठोक दिया। हालांकि उनकी ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वो जिस बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं वहां जाट समुदाय के वोटरों की तादाद करीब 4.5 लाख है। माना जा रहा है कि इन्हीं 4.5 लाख वोटों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने राजपूत समुदाय से होने के बावजूद बाड़मेर से लड़ने का ऐलान कर दिया और जाट समुदाय से न होने के बावजूद उनकी रैलियों और सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि भाटी जहां जा रहे हैं वहां हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे नजर आए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने खुदाई करने वाली मशीनों पर चढ़कर उन पर फूलों की बारिश तक की और उनकी ये लोकप्रियता सिर्फ बाड़मेर या फिर राजस्थान नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैल गई। और इसके बाद तो रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा देश भर में होने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि रविंद्र सिंह भाटी पहले ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो हेलीकॉप्टर से प्रचार करके सुर्खियों में आए। उनके इस प्रचार अभियान के बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें और भी ज्यादा तवज्जो मिलने लगी और बाड़मेर लोकसभा सीट पर उनकी दावेदारी को और मजबूत बताया जाने लगा। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का इस तरह से हेलीकॉप्टर से प्रचार करना सबको हैरत में डाल गया, क्योंकि इस बार सियासी जानकार बाड़मेर लोकसभा सीट में जातियों के गणित से बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया को मानने लगे और रविंद्र सिंह भाटी इसी सोशल मीडिया के जरिए उभरे। उनकी शुरुआत 2019 में छात्र संघ के चुनाव से हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने जोधपुर की जय नारायण यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी से टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट न मिलने के बाद वो निर्दलीय लड़े और जीते भी थे। इसके बाद 2023 यानी पिछले साल उन्होंने बीजेपी से बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांगी, लेकिन वहां भी टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय ही जीतकर वहां से विधायक बन गए थे। और दावा है कि बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने पहले बीजेपी से ही संपर्क किया था, लेकिन बीजेपी ने वहां केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया। और माना जाता है कि इसी के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर से निर्दलीय नामांकन करने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया और तो और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि लोकसभा के चुनावों में बाड़मेर का नतीजा वैसा ही होगा जैसा कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा क्षेत्र का हुआ था।
मतलब रविंद्र सिंह भाटी ने यह भरोसा जताया कि कांग्रेस और बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करने, बाड़मेर से उन्हीं की जीत होगी।